ठंडी गई थी। आवाज सुनाइए भैया, दीदी का आवाज। तेरे वाला का फोन आवाज और बहन को कब भेज देंगे काट के सारे? नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, आवाज सुनाइए भैया। तेरे को बोलिए था कि समझ में नहीं चाहिए तेरे को। आवाज सुनाइए। और शक्ति में चौपाटी है, उस चौपाटी से गायब होती है शाम को 6:58 में। और 6:58 में जब गायब होती है और गायब होने के बाद पूरा एपिसोड शुरू होता है कि कैसे एक लड़की दिन दहाड़े शाम के वक्त में भीड़ वाले इलाके से गायब हो गई। ये बात कर तेरे बहन से। अरे अरे हेलो हेलो, हाँ दीदी, कैसे हो दीदी? क्या कर रहे हो मन? कहाँ हो दीदी आप? नहीं कहाँ? किडनैपर फोन करता है कि लड़की के घर वालों से, लड़की के भाई से फोन करके धमकाता है कि तुम 15 लाख का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी बहन को मैं काट दूंगा, उसे बोरी में भरकर फेंक दूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है इस तरह की कहानी आपने फिल्मों में, कई सारे टीवी सीरियल्स में या फिर क्राइम पेट्रोल के किसी एपिसोड में आपने देखी होगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन स्टोरी नहीं बोल सकते, लेकिन है स्टोरी। इससे पहले आपने ये देखी होगी कि कैसे एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते थे। शादी तो उनकी हुई नहीं, लेकिन शादी करने के लिए जो पापड़ उनको बेलने पड़े, शादी करने के लिए जो उन्हें इंतज़ामात करने पड़े और कांड करने पड़े, इस कांड में एक अपराध भी हो जाता है। अपराध एक होता है, उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे कई सारे अपराध उन लोगों से हो जाते हैं। और फर्जी किडनैपिंग की कहानी है कि कैसे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का किडनैप करता है। उस किडनैपिंग में उसकी गर्लफ्रेंड का भी हाथ होता है, दोनों की रजामंदी होती है, दोनों प्लान करते हैं कि भैया एक काम करते हैं। लड़की कहती है कि मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें स्वीकार तभी करेंगे जब तुम हीरो की तरह उनके सामने पेश आओगे। अब हीरो की तरह कैसे पेश आएंगे? तो एक काम करते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं। खुद की किडनैपिंग कराती है लड़की, और किडनैपिंग के बाद जब पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी या फिर मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, तो तुम हीरो बन के मेरे घर वालों के सामने जाओगे कि मैं लड़की को बचा कर लाया हूँ, और उसके बाद तुम्हारी इमेज एक हीरो की तरह हो जाएगी। फिर घर वाले मान जाएंगे, फिर हमारी शादी कर देंगे। सोचिए, मतलब इतनी सी बात को लेके, इस मोटिव को लेके ये निकलते हैं। और 28 जून की शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास वो लड़की किडनैप हो जाती है शक्ति के पास। शक्ति जिला है, आपको मालूम होगा, जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति जिला बना है। और शक्ति में चौपाटी है, उस चौपाटी से गायब होती है शाम को 6:58 में। और 6:58 में जब गायब होती है और गायब होने के बाद पूरा एपिसोड शुरू होता है कि कैसे एक लड़की दिन दहाड़े शाम के वक्त में भीड़ वाले इलाके से गायब हो गई। हड़कंप मच जाता है, पूरे प्रदेश में सनसनी फैल जाती है और शक्ति जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती है। और उसके बाद शुरू होता है उस लड़की को ढूंढने के लिए स्पेशल ऑपरेशन। शक्ति जिले की एसपी IPS अंकिता शर्मा, आप उन्हें जानते ही होंगे, बहुत तेज तर्रार दबंग IPS हैं और अपने काम को भी उसी तरीके से करती है जिस तरीके से उन्हें जाना जाता है। बहुत स्मार्ट तरीके से इस पूरे केस को उन्होंने हैंडल किया और खुलासा करके बता दिया कि भैया लड़की का किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। और किडनैपिंग की पूरी साजिश, पूरी कहानी रची गई थी, पूरी फर्जी किडनैपिंग की कहानी रची गई थी। तो उस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। शक्ति की रहने वाली है, चिजदा के पास रहती है अनुपमा जलतारे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सरायपाली में पोस्टेड है, CHO जिसे कहा जाता है, सरकारी अधिकारी है। अनुपमा का प्रेम प्रसंग चल रहा था महेंद्र जांगड़े के साथ में। कोरबा NTPC में महेंद्र जांगड़े सेफ्टी जो है ऑफिसर के पोस्ट पर पोस्टेड है, इंजीनियर है, ठेका इंजीनियर जैसे कह सकते हैं आप। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और दोनों जो है आगे शादी करना चाहते थे। शायद अनुपमा के घर वाले इस बात से सहमत नहीं थे या लड़के को पसंद नहीं करते थे। अब लड़के को पसंद नहीं करते थे, लड़की के लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि घर वाले लड़के को पसंद कैसे करें। तो इसके लिए उन्होंने पूरी ये साजिश रची। और 6:58 में जब अनुपमा अपने भाई के साथ चौपाटी में कुछ खाने पीने गई होगी, गुपचुप या फिर चाट या फिर कुछ भी, साथ में अपने भाई के साथ कुलेश्वर के साथ गई थी और कुलेश्वर को भेजती है तुम पानी लेने जाओ। कुलेश्वर जाता है पानी लेने के लिए, तभी जो है अनुपमा वहाँ से गायब हो जाती है।
6:58 में गायब होती है और रात के 9:15 बजे के आसपास किडनैपर का पहला फ़ोन आता है। आप आगे वीडियो में ऑडियो में ज़रूर सुनिएगा कि किस तरह से किडनैपर जो है फर्जी किडनैपर कह सकते हैं या फिर आरोपी का नाम बता देता हूँ, महेंद्र जांगड़े कह सकते हैं। किडनैपर फ़ोन करता है कि लड़की के घर वालों से, लड़की के भाई से फ़ोन करके धमकाता है कि तुम 15 लाख का इंतज़ाम करो, नहीं तो तुम्हारी बहन को मैं काट दूंगा, उसे बोरी में भर कर फेंक दूंगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, जिस घर की लड़की जो है 6:58 से गायब है, यानी कि 7:58 से गायब है, 2.5 घंटे से गायब है, उसके घर पे अचानक से फिरौती के लिए फ़ोन आ जाए और कहा जाए कि 15 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, नहीं तो काट के फेंक देंगे, बोरी में भर के फेंक देंगे। घर वाले डर गए, सहम गए तत्काल। हालांकि उससे पहले घर वाले पुलिस में कंप्लेन दे चुके थे। IPS अंकिता शर्मा की टीम एक्टिव हो चुकी थी उस समय। 4 अलग अलग उन्होंने टीम बनाई, अलग अलग थाना प्रभारियों को इसका जिम्मा दिया। साइबर टीम से लेके स्पेशल टीम को ये काम दिया गया और उसके बाद से पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब किडनैपर से यानी कि उस लड़के का फ़ोन आया, लड़के का फ़ोन भी कैसा है वो भी आपको हम आगे बताएंगे कि लड़का जो है लड़के के फ़ोन से यानी कि अनुपमा के फ़ोन से ही घर वालों को फ़ोन करने के लिए कहा कि तुम अपने घर वालों को फ़ोन करो और 15 लाख की फिरौती के लिए कहो। तो अनुपमा के नंबर से लड़की के भाई को फ़ोन गया। लड़का जो है आरोपी काफ़ी धमकाता है, काफ़ी चमकाता है कि तुम 15 लाख का इंतज़ाम करो, वरना तुम्हारी बहन के साथ जो करूँगा वो तुम देख लेना। आगे आप ऑडियो में सुनेंगे ये पूरी बातें कि किस तरह से धमकी चमकी दी। उसने 2 बार फ़ोन किए और दोनों बार जब फ़ोन करता था तो उस वक्त जो है अपनी भाषा, अपनी बोली को बदल देता था ताकि लोगों को ये लगे किडनैपिंग करने वाला जो किडनैपर है वो ओडिया है या फिर बिहारी है। उसकी लैंग्वेज आप आगे सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो फ़ोन करता रहा, लेकिन इस बीच पुलिस अपना काम करती रही। पुलिस जो है तत्काल उस इलाके का CCTV फुटेज खंगालती है, देखती है कि अनुपमा जिस वक्त गायब हुई थी उस वक्त कौन उसके पास आया था, किसके साथ वो गई है, कोई किडनैपर आया तो नहीं था। इस तरह से फुटेज खंगालती है। एक बड़ा सवाल और था कि आखिर अनुपमा जब गायब हुई उस जगह से, जब किडनैप हुई उस जगह से, तो कोई हल्ला क्यों नहीं हुआ। कि आप समझिए कि किसी बाजार से कोई लड़की गायब हो जा रही है और कोई हल्ला भी नहीं हुआ। अमूमन ऐसा होता है कि कोई चेन स्नैचिंग की घटना हो जाती है या फिर कोई मारपीट होती है तो पूरा बाजार इकट्ठा हो जाता है, हल्ला हो जाता है, शोर मचता है, लेकिन उस वक्त हल्ला नहीं हुआ, शोर नहीं मचा। पुलिस के मन में एक सवाल था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर पुलिस अपना जांच जारी रखी। तभी अनुपमा का कॉल जो है CDR खंगाला गया कि अनुपमा 6:58 से किस किस से बात कर रही थी, उससे पहले किस किस से बात कर रही थी और उसके बाद में किस किस से बात करी है। तो 6:58 में जिस वक्त अनुपमा का किडनैपिंग हुआ उस वक्त एक नंबर पर आधे घंटे से वो लगातार बात कर रही थी, बाकायदा ईयरफोन लगा के। अमूमन लोग ईयरफोन लगाकर फ़ोन पर बात करते रहते हैं और अपना काम भी निपटाते रहते हैं, लेकिन जिस वक्त अनुपमा किडनैपिंग हुई उस वक्त अनुपमा जो है आधे घंटे तक एक लड़के से कंटिन्यू बात कर रही थी। पुलिस को वही शक हो जाता है कि आखिर आधे घंटे तक किससे बात कर रही थी। उस कॉल का भी CDR खंगाला जाए, यानी कि डिटेल खंगाला जाए। पुलिस डिटेल खंगालने में जुटती है। पता चलता है कि अनुपमा और महेंद्र के बीच में लगातार बातें हो रही थी। अब जिस नंबर पे अनुपमा बात कर रही, जिस नंबर से अनुपमा बात कर रही है, उस नंबर का भी लोकेशन ढूंढा गया। जियो का सर्वर उस दिन डाउन था, 2 दिनों से डाउन था, लेकिन पुलिस के सामने चैलेंज था कि आखिर इसको ढूंढा कैसे जाए। तो मैनुअली तरीके से पुलिस ने एक एक फ़ोन किया, एक एक नंबर को देखा, उसके बाद उनका लोकेशन खंगाला। लोकेशन पता चला कि जिस लड़के से लगातार अनुपमा बात करी वो 2 दिनों से शक्ति में है, शक्ति ज़िले में है, वही एक्टिव है। और उसके साथ साथ अनुपमा और उस किडनैपर का नंबर, ध्यान रखिए किडनैपर ने कभी अपने नंबर से उसको फ़ोन नहीं किया था। जो कुलेश्वर जो जलतारे है, जो अनुपमा का भाई है, जिसे फिरौती के लिए फ़ोन किया था, किडनैपर ने अपने नंबर पे फ़ोन नहीं किया था, अपने नंबर से फ़ोन नहीं किया था, उसने अनुपमा के नंबर को ही यूज़ किया। लेकिन अनुपमा का नंबर और उस किडनैपर महेंद्र जांगड़े का नंबर एक साथ एक्टिव कंटिन्यू नज़र आया। वो शक्ति में थे, शक्ति के बाद वो वहाँ से भागे, बिलासपुर की ओर चले गए और बिलासपुर के एक कमरे में दोनों पाए गए, सुरक्षित पाए गए, कहीं कोई वो नहीं था। अनुपमा और महेंद्र का नंबर एक ही लोकेशन पर एक साथ मिलना कंटिन्यू, तो ये कई सवालों को संदेह था और पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचती है और वहां पे दोनों को पकड़कर ले आती है। जब पूछताछ की जाती है, दोनों से पूछा जाता है, तो लड़की कहती है कि मैं शादी करना चाहती थी महेंद्र से, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे और नहीं मानने की वजह से हम लोगों ने ये कहानी रची। अनुपमा को मालूम था कि उसके घर वाले 15 लाख रुपए नहीं देंगे,
ये बात उसको पहले से मालूम थी। 15 लाख रुपए नहीं देंगे, उन्हें पैसे लेने भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ धमकी देना था घर वालों को। और उसके बाद अगले दिन वो प्रकट होती महेंद्र के साथ में, जहाँ पे महेंद्र को दिखाती वो हीरो की तरह कि महेंद्र ने ही मुझे बचाया है जान से, उन किडनैपर्स के चंगुल से। और उसके बाद महेंद्र हीरो की तरह वहाँ पे पेश आता और उसके बाद महेंद्र और उसकी शादी हो जाती। ऐसी उसकी प्लानिंग थी, ऐसा उन दोनों ने सोचा भी था। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये बात फिल्मों भी आपने सुना होगा और रियल में भी आपने देखा भी होगा। कई सारे बड़े बड़े अपराध को पुलिस हैंडल कर लेती है, क्योंकि हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। तो इस कहानी में भी आरोपियों ने, यानी कि दोनों ने, बहुत सारे सबूत छोड़ दिए थे। ये पूरी फर्जी अपहरण कह सकते हैं, या फिर यूँ कहें तो पुलिस को परेशान करने के लिए इस तरह की कहानी रची, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए उस CHO अनुपमा जलतारे ने और उसके हीरो ने जो कांड किया है, उससे पुलिस भी काफ़ी परेशान रही। और इसके अलावा साथ साथ आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। यही नहीं, जो CHO संघ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो संघ है, वो भी एक्टिव हो गया था और अगले दिन धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कि एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है किडनैप हो गई है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा उन लोगों ने सोच लिया। सोचने के बाद जो है धरना प्रदर्शन की तैयारी में थे। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। लड़की ने मनगढ़ंत रूप से किडनैपिंग की कहानी गढ़ी, किडनैपिंग के साथ साथ जो है अपने परिवार वालों को परेशान किया, पुलिस वालों को परेशान किया। तो इसके लिए उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया, उनके सामने चैलेंजिंग कौन कौन से। तो मैं पॉइंट आपको बताता हूँ जिसके माध्यम से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इस केस को शॉर्ट आउट कैसे किया गया। जो अनुपमा है वो फ्रूट डाइट पर थी, यानी कि वो चौपाटी में जाकर गुपचुप खाना ये सब उसको अलाउ नहीं था। डॉक्टर ने जैसे उसे कहा गया था कि तुम ये सब मत खाना, ऐसा वो बताई थी। उसके घर वाले भी बता रहे थे कि फ्रूट डाइट पर थी, लगातार वो फल खा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल था कि अगर फल खा रही थी तो चौपाटी क्यों गई। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा पॉइंट था। इसके अलावा लड़की लगातार जिस लड़के से बात करी थी उसका लोकेशन भी निकाला गया, तो दोनों के लोकेशन साथ साथ मिले, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट था। और लड़की का फ़ोन, यानी कि लड़की और उस लड़के का फ़ोन जो है लगातार बिलासपुर कोरबा रूट पर दिखा रहा था, क्योंकि लड़का रहता है कोरबा में और बिलासपुर में दोनों मिले हैं। और एक और पॉइंट था जिसके लिए पुलिस को शक हुआ कि किडनैपिंग की कहानी कुछ गड़बड़ लग रही है, तो फिरौती के लिए लड़की का फ़ोन यूज़ किया गया लगातार। लड़की ने एक भी बार फ़ोन नहीं किया गया। इसके अलावा और पहले भी उस लड़के का लोकेशन जो है शक्ति इलाके में एक्टिव था, यानी कि सस्पेक्ट जो थे और जो जिस लड़की का किडनैप हुआ था, जो पीड़िता थी, उन दोनों का फ़ोन एक साथ एक्टिव था। और ये बड़ा चैलेंजिंग था पुलिस के लिए, शक्ति जिले की पुलिस के लिए, कि कैसे इस केस को शॉर्ट आउट किया जाए, कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए, क्योंकि जियो कंपनी का टावर 2 दिन से उस इलाके में एक्टिव भी नहीं था, यानी कि सर्वर डाउन था, टावर भी गड़बड़ था वहाँ पे। तो इसलिए पुलिस के पास जो है मैनुअल CDR खंगालना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग था। IPS अंकिता शर्मा की टीम ने इस काम को बखूबी किया और पूरे केस को खुलासा करते हुए सबके सामने रख दिया कि कैसे एक लड़का लड़की अपनी शादी के लिए इस तरह से फर्जी किडनैपिंग की कहानी रचते हैं, कहानी करते हैं और पुलिस वालों को भी परेशान करते हैं, साथ साथ घर वालों को भी परेशान करते हैं। हो सकता था घर वाले मान जाते, बात करती तो शायद मान जाते, लेकिन लड़के को पेश करना था हीरो के रूप में कि लड़की को किडनैपर्स के चंगुल से बचा कर लाया है, वो हीरो है, उस लड़के से उसकी शादी कर देनी चाहिए, इस तरह से पेश करने की तैयारी थी। लेकिन एक अपराध होता है, उस दूसरे अपराध को ढकने के लिए तीसरा अपराध होता है, तीसरे अपराध को ढकने के लिए चौथा अपराध होता है। इस तरह अपराध पे अपराध ये करते गए और पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। इस मामले में मतलब एक बड़ा सबक ये है कि कैसे आप लोगों को अपने फ़ायदे के लिए लोगों को किस तरह से परेशान में डालते हैं। पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, चोरी डकैती, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, मारपीट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, मतलब बता नहीं सकते। उस बीच पुलिस जो है इस फर्जी केस में, इस झूठे अपहरण के केस में उलझी रही लगातार। उस रात को पुलिस ने कैसे काम किया होगा आप सोचिए। आप आगे ऑडियो ज़रूर सुनिएगा जिसमें महेंद्र जांगड़े एज ए किडनैपर बनकर बात कर रहे हैं और लड़की की एक्टिंग भी देखिएगा। उस लड़की जो अब अपने भाई से बात करती है कि पैसे का इंतज़ाम जल्दी कर दो, ये लोग कुछ कर देंगे, बड़ा दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब इस एक्टिंग को भी देखकर आपको लगेगा कि इन दोनों को तो अवार्ड दे देना चाहिए एक्टिंग के लिए, तो वो भी आप देखिएगा। और इस विषय पर IPS अंकिता शर्मा जो शक्ति जिले की SP हैं, वो केस को कैसे सॉल्व करी, इसके अलावा जो है उन्होंने एक मैसेज भी दिया है युवाओं को, तो वो मैसेज भी आपको देखना चाहिए। तो आगे आप वीडियो देखिए। और मैंने जो कहा था कि इस तरह की कहानी आपने फिल्मों में देखी होगी, तो बिल्कुल फिल्मों की तरह ये कहानी है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक खबर आई, छोटा सा जिला है लेकिन
कई बार छोटे जिले से बड़ी खबरें आ जाती है। जय हिंद, जय जोहार, जय श्री राम। फोन काहे नहीं उठा ले रहे हैं? नहीं भैया, हो गया था। फोन नहीं उठेबे भैया? हैं? फोन नहीं उठेबे बहुत तरिए के बताइए ना भैया। हैं? क्या हुआ, तेरे इंतजाम हुआ रे? टाइम दीजिए ना भैया, अभी नहीं हुआ है। क्या टाइम चाहिए बे तेरे को? कल के बोले थे ना रे? हैं? कल तेरे टाइम दिया था ना? टाइम दीजिए ना भैया। कितना टाइम चाहिए तेरे? तेरा टाइम दिया था 11 बजे का, अभी कितना बज गया? तो समझते नहीं चले करे? हैं? दीदी का आवाज सुनाइए नहीं भैया। समरा के तेरी बहन को ना काट के बैग में भर के भेज भेज नहीं भेज भैया, देते हैं। दीदी का आवाज सुनाइए ना भैया। मांगते रहे बे फंडी गए तू। आवाज सुनाइए ना भैया, दीदी का आवाज। सर वाला का फोन आवाज सर बहन को कब भेज देंगे काट के सर? नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, आवाज सुनाइए भैया। सर तेरे को बोलिए था कि समझ में नहीं चाहिए तेरे को। नहीं, आवाज सुनाइए, आवाज सुनाइए ना भैया जी। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? ये बात कर तेरे बहन से। अरे अरे हेलो हेलो, हाँ दीदी, कैसे हो दीदी? क्या कर रहे रे मन? कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं मैं कहाँ हूँ, हाँ? पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कहाँ है तू? बोल इसको जल्दी पैसा दे रहे बोल। कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं कहाँ हूँ, आ ना रे मन। आ रहा हूँ दीदी। भाई भैया थोड़ा टाइम दो ना भैया, हम लोग कर लेंगे भैया। वो सर ये तेरे टाइम दे ले रे? टाइम दे ले ना तेरे को? अरेंज कर लेंगे। दे ले रही तेरे टाइम क्या कर ली रे? हैं? कर लेंगे भैया अरेंज, हम थोड़ा सा टाइम दीजिए भैया। फोन को मुझे दो, मैं पैसा अरेंज कराती हूँ, मुझे तो दे दो फोन। चुप रह, चुप। उतना 15 लाख उतना नहीं हो पाएगा भैया, थोड़ा टाइम दे दो भैया प्लीज। कोई टाइम नहीं देगा आज। दिनांक 28 जून को शक्ति पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम अनुप्रिया जलतारे था, उसको किडनैप कर लिया गया। उसके भाई के द्वारा ये सूचना दी गई। तत्काल ही इसमें 4 टीमें गठित करके कोरबा, बिलासपुर और शक्ति में मैनुअल एंड और डिजिटल एंड के लिए लगाया गया और पुलिस 4 घंटे के भीतर ही इसमें सफलता प्राप्त कर ली। हमारी एक टीम जो कि बिलासपुर में गई हुई थी, उसे वहां पे सफलता मिली। लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ही वहां से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि बॉयफ्रेंड और उस लड़की ने दोनों ने मिलकर अपने ही किडनैपिंग का षड्यंत्र रचा था और अपने भाई से फिरौती और एक्सटॉर्शन की चीजों को डिमांड किया गया था। विवेचना के दौरान इसमें 384 का मुकदमा कायम किया गया, जिसमें वो लड़का और लड़की को भी इसमें षड्यंत्र के तहत से आरोपी बनाया गया 120B धारा IPC के तहत। तो इसमें दोनों को आरोपी बना करके जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। इसमें शक्ति टीम के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी साइबर टीम और शक्ति पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट कार्य को अंजाम दिया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया।